Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 18 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है हरसिमरत कौर बादल क्विट्स यूनियन कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट 2 एग्रीकल्चर बिल। जैसा कि आपको पता है, अभी 3 अध्यादेश आए थे कोरोना काल में जिनका विरोध किया है किसानों ने कई महीनों से, और अभी वो बिल पास हुए हैं लोकसभा से, जैसा कि आपको पता हुआ है। उसी के विरोध में यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन दे दिया है अपने कैबिनेट पद से। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इन पंजाब फार्मर्स बॉडी टू स्टार्ट रेल रोको एजिटेशन फ्रॉम सितंबर 24। तो यहाँ पे पंजाब के फार्मर्स प्लान कर रहे हैं कि 24 सितंबर से रेल रोको आंदोलन होगा। किसके विरोध में? ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं, एग्रीकल्चर में जो अध्यादेश लाए गए हैं जिनको बिल के रूप में पास किया जा रहा है, उसके विरोध में पंजाब के फार्मर्स यहाँ पे रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, जो कि 24 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। तो जानेंगे इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है और इसको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है और कौन सी पार्टी इसके विपक्ष में, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CPCRI बोलते हैं, लॉन्चेज ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे CPCRI ने अभी एक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए। तो जानेंगे ये कितने वीक का प्रोग्राम है, कौन कौन एनरोल कर सकता है, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया है अपने कैबिनेट के पद से, जो कि यहाँ पे 2 एग्री बिल के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में। जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो टर्मिंग द 2 एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म बिल पास बाय लोकसभा ऑन थर्सडे एज एंटी फार्मर लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो लोकसभा में थर्सडे को जो 2 एग्रीकल्चर बिल पास हुए हैं उसके विरोध में यहाँ पे हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने और यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, जो कि यहाँ पे SAD से है, उन दोनों ने यहाँ पे रिजाइन किया है अपने पद से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और वो भी हिस्सा है इस प्रोटेस्ट का। तो यहाँ पे ये दोनों लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। आगे जान लेते हैं इसके बारे में क्या बोला है। तो यहाँ पर है ट्वीटिंग फ्रॉम हर वेरीफाइड अकाउंट, उन्होंने अपने ट्विटर से, अपने अकाउंट से यहाँ पे संदेश दिया है कि मिस बादल सेड शी हैड रिजाइन फ्रॉम दी कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेन एंटी फार्मर ऑर्डिनेंस। तो जो एंटी फार्मर ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके लेजिस्लेशन और ऑर्डिनेंसेस आए हैं उसी के अगेंस्ट में फार्मर के सपोर्ट में ये रिज़ाइन दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं फार्मर्स की डॉटर बन के और सिस्टर बन के उनके साथ हूँ, जहाँ वो चाहेंगे वहाँ वो जाएंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट का मिनिस्टर रिज़ाइन देता है फार्मर्स के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि रियल में फार्मर्स प्रॉब्लम में हैं, फार्मर परेशानी में है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सभी से भी मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपको रियली लगता है कि फार्मर्स के हित में ये जो बिल हैं वो नहीं है, तो आप भी सपोर्ट करिए और मेरी तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। आगे यहाँ पर है, उन्होंने 4 पेज का रेजिग्नेशन लेटर PM मोदी जी को भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है माई डिसीजन symbolizes my party vision, its glorious legacy and its commitment to go to any extent to safeguard the interest of the farmer। तो यहाँ पे मतलब है कि किसानों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये उन्होंने PM मोदी जी से अपने रेजिग्नेशन लेटर में बात कही है। आगे यहाँ पर है, ये आपके 2 बिल हैं जो पास हुए हैं
लोकसभा में थर्सडे को फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 एंड फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो यहाँ पे इसी के विरोध में यहाँ पे हमारे प्रेजेंट की जो कैबिनेट मिनिस्टर थी फूड प्रोसेसिंग की हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने रिज़ाइन किया, जो कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है अगर हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे। तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। अगर हम बात करेंगे ये अध्यादेश कब जारी हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अध्यादेश प्रेसिडेंट के साइन के बाद 5 जून 2020 को अध्यादेश पारित हो गए थे। जैसा कि आपको पता है कि जब आपका कोविड-19 पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा में जो सदन थे वो नहीं बैठ रही थी, जिसके कारण उन्होंने इमरजेंसी तौर पे यहाँ पे अध्यादेश जारी किए, जिसके लिए प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत होती है। तो प्रेसिडेंट ने साइन किया और वो अध्यादेश जारी हो गए। अभी सदन बैठने लगा है तो लोकसभा में इन बिल को पास कर दिया गया है। उसी के विरोध में पूरे देश के जितने भी फार्मर्स हैं वो आक्रोश में हैं और वो विरोध करना चाहते हैं कि ये एंटी फार्मर हैं, फार्मर के हित के लिए नहीं है और कहीं ना कहीं फार्मर को कॉरपोरेट का मोहरा बनाया जा रहा है इन बिल को पास करके। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी आपको इतना पता रखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट की जो आपकी मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो फार्मर के सपोर्ट में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो लाइक करिए। फिर आगे चलते हैं। आज का जो टारगेट है ये फुलफिल करेंगे आप लोग, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। आगे बात करेंगे आज का सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इन पंजाब फार्मर्स बॉडी टू स्टार्ट रेल रोको एजिटेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर 24। तो सितंबर 24 से पंजाब के फार्मर प्लान कर रहे हैं वो रेल रोको आंदोलन करेंगे 2 दिन के लिए। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जिसको KMSC के नाम से जानते हैं, हैज़ अनाउंस टू होल्ड रेल रोको एजिटेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर 24 टू सेप्टेम्बर 26 टू लॉन्च देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस पास बाय द यूनियन कैबिनेट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी हाल ही में जो ऑर्डिनेंस पास हुए हैं यूनियन कैबिनेट के द्वारा, उसके अगेंस्ट में विरोध के रूप में बोल सकते हो 24, 25, 26 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा, जिसको लीड करेगी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। इतना आपको पता रखना है। आगे बोला गया है वी हैव डिसाइड टू होल्ड अ रेल रोको एजिटेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर 24 टू 26 अगेंस्ट दी 3 एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस। KMSC जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंधेर, ठीक है, सरवन सिंह पंधेर ने थर्सडे को इसमें बोला है कि हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि वो लोग 24 से लेके 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन करेंगे, जिसका उद्देश्य है कि जो भी 3 एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस आए हैं, अध्यादेश आए हैं, उसका विरोध करना। ठीक है, तो उसके विरोध में ही 3 दिन के लिए ये आंदोलन किया जाएगा, जिसके लीड है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस हैं वो फार्मर्स के लिए है और फार्मर आर लाइंग, फार्मर झूठे हैं, यहाँ पे ये बात कही गई है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिक्वेस्ट टू ऑल फार्मर्स थ्रू आउट द कंट्री टू कम आउट एंड स्टैंड अगेंस्ट दिस ऑर्डिनेंस। और यहाँ पे बोला है कि जो भी लोग बोलते हैं कि फार्मर झूठे हैं उनका सपोर्ट ना करें। और यहाँ पे बोला गया है कि मोदी जी से भी सपोर्ट की गई है कि आप भी उनकी बात को सुनें। मतलब जो भी यहाँ पे जो कमेटी इसको लीड कर रही है, तो वो चाहते हैं कि इनकी जो बातें हैं उनको मोदी जी सुनें और उस पर विचार करें। और उसके बाद ये बोला है कि जो भी लोग खड़ा होना चाहते हैं हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में, वो भी आके शामिल हो सकते हैं, जो कि 24 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे बोला गया है दीज कम्स आफ्टर 3 ऑर्डिनेंस वर promulgated to usher in agriculture reform for raising the income of the farmer and giving more freedom। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि इससे फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी और यहाँ पे फार्मर को फ्रीडम मिलेगा कि वो अपने प्रोड्यूस को कहीं भी सेल कर सकती है, कहीं भी बॉय कर सकती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि फार्मर्स को कॉरपोरेट का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि कॉरपोरेट के सारे पे जो किसान है वो नाचे, और इसीलिए ये रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर फील्ड में लाए गए। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ये आपके जो 2 इंपॉर्टेंट बिल हैं जो पास किए गए हैं लोकसभा से, इसी के विरोध में यहाँ पे आपको पता है कि अभी हरसिमरत कौर बादल जी ने भी रिज़ाइन किया है, और इसी के विरोध में रेल रोको आंदोलन जो कि 26
सितंबर तक चलेगा और 24 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो यहाँ पे करेगा वो है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। तो आपको इतना याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे 2 तो ये हो गए बिल, एक तीसरा है द एसेंशियल कम्युनिटी बिल जो कि एक अमेंडमेंट है 2020, तो ये भी आपका तीसरा है, जो कि तीनों को कोशिश की जा रही है कि वो बिल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और यहीं पे जो लड़ाई है वो जारी होती है किसानों की, और वो चाहते हैं कि जितने भी ये बिल हैं वो पास ना हो और जो फार्मर को जो फ्रीडम था, जो पहले फ्रीडम था, वो फ्रीडम मिलता रहे। लेकिन उनकी एक मांग है कि उनको हर क्रॉप पे, हर वेजिटेबल पे एमएसपी चाहिए। जैसे अगर आपको पता है 23 से 24 क्रॉप्स ऐसी हैं जिन पर एमएसपी डिसाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप बॉटम लेवल पे जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो एमएसपी डिसाइडेड है उससे काफ़ी कम रेट पे उनका प्रोड्यूस खरीदा जाता है। तो एमएसपी एक तरह से बस पेपर वर्क है, पेपर में दिखाने के लिए किया जाता है। उसका कोई भी बोल सकते हो फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर यही उद्देश्य है फार्मर्स का और उनके लीडर्स का कि जो भी एमएसपी डिसाइड की गई है उसका पूरा फ़ायदा किसानों को मिले, और जितनी भी क्रॉप अभी एमएसपी से बाहर रखी गई है उसको एमएसपी के अंदर लाया जाए। तो इसी के लिए यहाँ पर फार्मर्स विरोध कर रहे हैं, जो कि कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। और आगे चलते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर पे। CPCRI लॉन्चेज ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए CPCRI ने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए। जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं, ये आपका केसरगौड़ में स्थित है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने अभी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म या बोल सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है कल्पा ग्रेजुएट रेडीनेस प्रोग्राम। ठीक है, KGRP, जो कि फाइनल ईयर BSc और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के लिए अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे भारत में चलाया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर लॉन्चिंग के टाइम जिसने ये लॉन्च किया है वो है के मुरलीधरन, जो कि हेड हैं सोशल साइंस CPCRI में। ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। उन्होंने बोला है कि ये 12 वीक का एक लॉन्ग कल्पा ग्रेजुएट रेडीनेस प्रोग्राम है, जो कि क्या करेगा, एम्पावर दी यंग प्रोफेशनल, जितने भी यंग प्रोफेशनल हैं एग्रीकल्चर फील्ड में उनको एम्पावर करेगा रिगार्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोकोनट, अरेका नट एंड कोकोआ। जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही हैं किसके प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग की, कोकोनट की, अरेका नट की और कोकोआ की, उनको यहाँ पर एम्पावर करेगा। जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में रिलेशन रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ये उन्होंने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में बोला है। अभी तक यहाँ पे बात करेंगे तो 1650 स्टूडेंट लगभग 18 स्टेट से जुड़ चुके हैं, मतलब 1650 स्टूडेंट फ्रॉम 18 स्टेट से यहाँ पे जुड़ चुके हैं अभी तक। और यहाँ पर जो एनरोलमेंट है वो अभी चल रहा है, जो कि संडे को क्लोज हो जाएगा। तो संडे तक आप इजीली एनरोलमेंट कर सकते हैं इस इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ये यहाँ पे बात की गई है। इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है दिल्ली से BK पांडे, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं ICAR दिल्ली के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट, ही सेड द प्रोग्राम विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द एस्पायरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस। तो जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस के, या फिर वो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ये यहाँ पे बात की है उन्होंने। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो आपको ये पता रखना है कि किसने किया है, तो CPCRI ने। कौन सा कोर्स है, तो कल्पा ग्रेजुएट रेडीनेस प्रोग्राम है, जो केवल और केवल फाइनल ईयर के BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के लिए चलेगा ऑल ओवर द कंट्री। CPCRI के अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले तो किसने इसको बोल सकते हो लॉन्च किया है, तो ये किया है के मुरलीधरन ने, और इनॉग्रेट किया है हमारे BK पांडे जी ने, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के, ये भी याद रखना है। टोटल अभी 1650 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं 18 स्टेट से, और ये वर्क करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोकोनट, अरेका नट एंड कोकोआ। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, उसको भी आप अचीव कराइए, और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और जल्दी जल्दी आपके लिए ऐसी प्यारा कंटेंट लेके आते रहें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन, उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था
इंटरनेशनल कैरेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल कैरेट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही आंसर है 4 अप्रैल, जो कि सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल कैरेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे आज का प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका फर्टिलाइजर कंजप्शन सबसे ज़्यादा है सभी स्टेट के कंपेयर में। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आपको आंसर आता है तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।